इंसान पे भारी रोबोट्स। रोबोट्स को लेकर नियमित खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी रोबोट जोड़े के विवाह की खबर आती है तो कभी किसी रोबोट द्वारा अपने मानव सहकर्मी को मार डालने की। एक कंपनी ऐसे फीमेल रोबोट बनाने में लगी है जो पुरुष को सेक्स का सुख देने के साथ साथ उन्हें एक मानवीय की तरह प्रतिक्रियाएं भी दे। आज भी कहीं रोबोट घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं संगीत की धुनें रच रहे हैं। खाना पकाने वाले रोबोट, वेटर रोबोट, टीचर रोबोट, कैबरे करने वाले रोबोट, आपके चेहरे की भाव भंगिमा की नकल में निपुण रोबोट। अमूमन हर महीने एक नए किस्म के रोबोट की खबर हमें चमत्कृत करने के लिए सामने आ ही जाती है। इन खबरों ने मशीन बनाम मनुष्य की बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है। दशकों पुराना यह सवाल फिर से सर उठाने लगा है कि क्या एक रोबोट इंसान का विकल्प बन सकता है। करीब 95 साल पहले 1921 में चेकोस्लोवाकिया के लेखक कैरेल केपेक ने अपने विज्ञान नाटक RUR रोशुम के यूनिवर्सल रोबोट में पहली बार एक यंत्र मानव यानी रोबोट की अवधारणा पेश की थी। इसके बाद रोबोट को लेकर अनेक कथानक रचे गए, फिल्में बनी जिनमें उन्हें कभी हमदर्द तो कभी सरदर्द के रूप में पेश किया जाता रहा। लेकिन फैंटेसी से अलग भी एक दुनिया थी जिसमें अगर फनकार अपनी कल्पनाओं से तरह तरह के रोबोट रचने में लगे थे तो वहीं वैज्ञानिक कलपुर्जों की मदद से। ये एक दीगर है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, अलबत्ता विज्ञान की होती है। शायद इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए रोबोट दक्षता और व्यक्तित्व के मामले में किस्सा गोइयों के जरिए रचे गए रोबोटों से पीछे ही रहे। लेकिन पिछली सदी के अंतिम वर्षों में नैनो टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रचलन ने रोबोटिक्स की दुनिया में जबरदस्त बदलाव का सूत्रपात किया और वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बनाने के सपने को साकार करने में सक्षम हुए जो बुद्धि, चातुर्य और शिक्षा दक्षता के मामले में एक औसत इंसान से थोड़ा ही पीछे कहे जा सकते हैं। रोबोटिक्स के क्षेत्र में हुई इस प्रगति ने समाज के एक बड़े प्रबुद्ध तबके को चिंतित होने की वजह दे दी। वो सालों से यह गुहार कर रहे हैं कि कहीं हम अपने लिए भस्मासुर तो नहीं बना रहे। अगर उसकी अपनी खुद की सोच विकसित हो गई तो वो सेवक से स्वामी की भूमिका अपनाने में देर नहीं लगाएगा। हालांकि आई रोबोट से प्रसिद्ध एक और विज्ञान कथा लेखक इसाक आसिमोव ने अपनी 1942 में प्रकाशित रचना रन अराउंड में पहली बार रोबोट के लिए 3 मौलिक कानून निर्धारित किए, जिसके अनुसार कोई रोबोट जानबूझकर या अनजाने में भी किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस लिहाज से हमारी चिंता करने का कोई कारण है नहीं। लेकिन बीते 70 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब तो रोबोट भी बदल चुके हैं और उनके बनाने का मकसद भी। बहरहाल आशंकाएं तो किसी भी चीज से जुड़ सकती हैं। जुलाई 2015 में जर्मनी में एक फैक्ट्री में रोबोट के हाथों एक मजदूर के मारे जाने की खबर ने इस आशंका को और मजबूती दे दी। ये आशंकाएं तब भी बढ़ती हैं जब हम अपने दादा दादी, माता पिता से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक का ख्याल रखने के लिए रोबोट सेवक नियुक्त करने की सोचते हैं। भले ही ऐसे रोबोट के समर्थक तर्क दें कि ऐसे दौर में जब हम अपनी व्यस्तता और भागा दौड़ी वाली जिंदगी के बीच चाहकर भी अपने परिवार के वृद्धों, बुजुर्गों और बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह के रोबोट एक दिन वरदान साबित होंगे। लेकिन विरोधियों को यह तर्क गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि ऐसे रोबोट का घर में होना हमें अपने दायित्वों के प्रति और अधिक गैर जिम्मेदार और बेपरवाह बना देगा। और अगर ऐसा न भी हो तब भी एक मशीनी ढांचा कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, वो ऊष्मा नहीं जगा सकता जो कि एक मनुष्य के अपनत्व भरे स्पर्श और उसके पास होने के एहसास से उत्पन्न होती है। आदर्श स्थिति भी यही है कि मशीन को मशीन का काम ही करने दिया जाए और इंसान का काम इंसान करें। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम खुद तो मशीन बनते जा रहे हैं, मगर मशीन को इंसानों में बदलने की हमारी कोशिशें बढ़ती जा रही हैं।
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम खुद को ही एक इंसान बनाने के बारे में सोचें? रोबोटिक्स के 3 नियम तय हुए। पहला, एक रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही जानबूझकर किसी को ऐसा करने दे सकता है। 2, एक रोबोट को मनुष्य के दिए आदेशों का पालन करना है, बशर्ते कि इससे पहले नियम का उल्लंघन ना होता हो। 3, एक रोबोट को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसा करते हुए पहले और दूसरे नियम का उल्लंघन ना होता हो।